नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के टेक्स्ट वाले बॉक्स में स्थित ड्रॉप कैप वाले ऑप्शन के बारे में। जी हाँ, ड्रॉप कैप के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पहले आपको दे देता हूँ कि ये जनरली आपने कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा होगा या मैगजीन का कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, तो उसमें जो पहला अल्फाबेट होता है वो थोड़ा कैपिटल में रखा जाता है ताकि आपका ध्यान उस पर जाए। तो ऐसे ही चीज़ों के उपयोग के लिए हम लोग ड्रॉप कैप का यूज़ करते हैं। देखते हैं चलिए कैसे होता है ये काम। ये देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस वर्ड के यहाँ पर मेरा जो कर्सर है वो आ गया है। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और ये देखिए ड्रॉप पर क्लिक किया। तो ड्रॉप पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट इसने 3 लाइनें यहाँ पर ले ली है। उसके सामने ये टी बहुत ही बड़ा सा दिखाई दे रहा है ताकि ये 3 लाइनों को कवर करता हुआ दिखे। तो इस तरह से जो इसके बाहर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ से ऐसे दिखाई दे रहा है। अगला ऑप्शन है इन मार्जिन्स। तो आप देखिए मार्जिन वाले एरिया में ये आ गया है। अभी ये यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट के साथ में है, इन मार्जिन पर करते हैं तो ये मार्जिन वाले एरिया में आ गया है और यहाँ से हमारा जो है पैराग्राफ शुरू हो रहा है जो भी लिखा हुआ था। तो इस तरह से ये दो ऑप्शन है, यहाँ पे नन करेंगे तो वो चला जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ड्रॉप कैप के ऑप्शन में। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूँ ड्रैग करके। अगर नन किया तो चले जाएगा। यहाँ से ड्रॉप पे यहाँ पर क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इन मार्जिन वाला ऐसे दिखाई देगा, ड्रॉप पर ऐसे दिखाई देगा। इसका प्रीव्यू यहाँ पर। अब जब मैंने ड्रॉप पर क्लिक किया है तो ड्रॉप के बाद यहाँ पे लाइन्स टू ड्रॉप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि 5 लाइन तक हो तो मैं ये 5 कर लेता हूँ यहाँ से। और मेरा फॉन्ट कौन सा हो वो भी यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ फॉन्ट्स अवेलेबल है, इनमें से कोई भी फॉन्ट मैं ले सकता हूँ। मान लीजिए मुझे ये वाला लेना है और ये यहाँ पे ड्रॉप कैप पे ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए 5 लाइन में आ गया है और ये फॉन्ट बड़ा और बड़ा हो गया है और इसका जो स्टाइल है वो भी बदल गया है। फिर से ड्रॉप कैप पर आता हूँ। ये ऑप्शन बार बार यूज कर रहा है इसलिए मैं राइट क्लिक करके इसको ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर देता हूँ। ये मैंने क्विक एक्सेस टूल बार पर ऐड कर लिया है, ये यहाँ पर आ गया है। अब मुझे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, मैं किसी भी टैब पर हूँ, मैं यहाँ से बस इस पर क्लिक करूंगा, अपने आप वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर ड्रॉप कैप, जिस भी फॉन्ट में हमने लिया है फॉन्ट को फिर से चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है, लाइन को और चाहिए तो बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 7 कर लेता हूँ। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट ये जो ऑप्शन है, जो ये जो डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी ये यहाँ पे जो आपका शुरू हो रहा है ड्रॉप कैप, वो इस जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ उससे कितना दूरी पर हो तो वो भी हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर चाहिए तो 3 सेंटीमीटर करके ओके कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने फॉन्ट भी चेंज कर दिया और यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी भी आ गई है। मैं इस पर वापस क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इसे चेंज कर लेते हैं। इस बार मैं इसको 1 सेंटीमीटर कर लेता हूँ और इसको हम लोग छोटा करके 5 कर लेते हैं। और यहाँ से इसको मैं इम्पैक्ट वाला ऑप्शन चूज करके ओके कर लेता हूँ। तो देखिए इम्पैक्ट वाले फॉन्ट में आ गया है और डिस्टेंस इनके बीच की दूरी भी कम हो गई है। और ये जो पहले 7 लाइन्स ले रहा था अब ये 5 लाइन्स पर ले रहा है, यानी 5 लाइन के ड्रॉप कैप पर। अब इसके बारे में और भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे अगर आप इस पर आकर ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये मैंने डबल क्लिक कर दिया है तो इसमें टेक्स्ट रैपिंग भी आ गया है। अभी अराउंड वाला चल रहा है, मैं नन करके इसको एक बार ओके करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने नन कर दिया। जैसे मैंने नन किया तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था वो सब नीचे शिफ्ट हो गया है। इसके बाद हम इसको वापस डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यहाँ से अराउंड करके ओके कर लेता हूँ। तो मैंने अराउंड किया, ये वापस से ऐसे दिखाई देने लगा है। इस पर वापस डबल क्लिक करते हैं। अभी इसका साइज कि इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए एग्जैक्टली कर लेता हूँ, ऑटो भी हो सकता है तो एग्जैक्टली जितना मोटा करना है वो यहाँ पे है। अभी बाय डिफॉल्ट जो रहता है ऑटो वाला उसमें हम कुछ नहीं चेंज कर रहे। अगर हम चाहते हैं कि कितना मोटा हो तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये जो लिखा हुआ है वो 2 सेंटीमीटर उसकी विथ हो और उसकी हाइट एटलीस्ट या एग्जैक्टली मेरे को 3 चाहिए तो 3 भी कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 4 है, मैं इसको चेंज करके 3 कर लेता हूँ। यानी 2 सेंटीमीटर मोटा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। इसके बाद इसकी पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए वो भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट पोजीशन पर है, कॉलम पे चाहिए, मार्जिन पे चाहिए, मैं इसको पेज पर ले लेता हूँ यहाँ पर। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट इसको यहाँ से मैं 2 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। ये करके मैंने यहाँ से ओके कर लिया। तो ये देखिए इस तरफ आ गया है और यहाँ से डिस्टेंस भी आ गया है। इसके बाद इसकी विड्थ जो हमने चेंज की थी वो आ गई है, इसकी हाइट आ गई है, इसकी पोजीशन लेफ्ट में है। मैं इसकी पोजीशन आउटसाइड कर लेता हूँ और पेज के आउटसाइड पे करके ओके करता हूँ। ये देखिए पेज के बाहर दिखाई देने लगा है। तो जिस तरफ आपको चाहिए उस तरफ आप ले सकते हैं। अभी इसको वापस मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से डबल क्लिक कर लेता हूँ, ये ऑप्शन ओपन हो गया। अब मैंने आउटसाइड लिया था, इसको मैं यहाँ पर लेफ्ट में लेकर आ जाता हूँ, लेफ्ट में लेकर आके ओके करता हूँ। ये देखिए लेफ्ट में आ गया है। फिर से डबल क्लिक करके इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे को अगर मार्जिन्स में चाहिए, मार्जिन्स के लेफ्ट में डिस्टेंस वो ही रख के ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आ गया है।
डबल क्लिक करके फिर से ओपन कर लिया। ये थी इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसके बाद इसकी वर्टिकल पोजीशन भी अगर हमें चेंज करनी है, टॉप में चाहिए टॉप पे ले लेते हैं, मार्जिन के टॉप में चाहिए या पैराग्राफ के टॉप पे चाहिए, अभी पैराग्राफ टॉप पे करके डिस्टेंस जो है यहाँ पर इसको भी मैं 1 कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर गैप बढ़ गया है, ये ऊपर आ गया है इधर। अगर इसमें और भी सेटिंग्स चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस इसकी जो है टेक्स्ट से 5 हो जाए और इस पैराग्राफ की जगह पे वो मार्जिन में आ जाए, तो यहाँ से भी इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ये देखिए मार्जिन एरिया में ऊपर आ गया है और ये पैराग्राफ यहाँ पे नीचे आ गया है। फिर से इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ध्यान रखिए आपको डबल क्लिक करना है तभी ये बॉक्स ओपन होगा। इसके बाद आपको चाहिए पोजीशन में कुछ और चेंजेस करना है, सेंटर में करना है, सेंटर पे करके मार्जिन के सेंटर की जगह पे हम इसको पैराग्राफ ले लेते हैं या पेज सेंटर ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो आप देखिए ये जो पेज है उसके सेंटर में आ गया है इस तरफ से ड्रॉप कैप। तो इधर से मैं वापस इस पर डबल क्लिक करता हूँ और पेज की जगह पे इसको पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इनसाइड पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। इनसाइड मार्जिन में आ गया देखिए इस तरह से। तो जहाँ पर भी आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है आप वहां से कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर मूव विथ टेक्स्ट। इसको ओके करता हूँ पैराग्राफ में। तो जहाँ पर भी मैं इसको मूव करूंगा, इसको ड्रैग करके मतलब ये देखिए, तो उसके हिसाब से जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सब भी मूव होते जाएगा। ये देखिए इस तरह से जहाँ पर मुझे चाहिए वहां पर मैं लेके जा रहा हूँ इसको। तो इस तरह से इस पर डबल क्लिक वापस कर लेता हूँ। लॉक विथ एंकर कर दिया तो यहाँ पे जो भी सेटिंग्स होगी हम लोग यहीं पे लॉक कर देंगे। इसका फ्रेम अगर मुझे रिमूव करना है तो वो भी मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ये फ्रेम रिमूव करके ओके, ये देखिए फ्रेम रिमूव कर दिया, अपने आप ये चला गया यहाँ पर। अब इस पर क्लिक करने पे कोई भी फ्रेम नहीं आ रहा है। अब मुझे इसके लिए वापस से इस ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ से ड्रॉप वाला ऑप्शन को चूज करके ओके करना होगा। देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ये फ्रेम मेरी फिर से आ गई है। फिर डबल क्लिक करके जितना भी बड़ा छोटा जैसा भी चाहिए मैं यहाँ से चेंजेस कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक करना है ऑटोमेटिक करना है, यहाँ से विथ तो यहाँ से ऑटोमेटिक रख लूँगा। एग्जैक्टली कितना चाहिए वो भी अगर करना है तो मैं यहाँ से वो भी चेंजेस कर लूँगा और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से चेंजेस होते जा रहे हैं। मार्जिन एरिया है, अब मैं यहाँ से इसकी विथ को ऑटो कर लेता हूँ। यहाँ से मूव टेक्स्ट को हटा देता हूँ, यहाँ से पोजीशन इसकी जो है उसको टॉप पर ले लेता हूँ और यहाँ पे पैराग्राफ और ओके कर लेता हूँ। ये देखिए पैराग्राफ में यहाँ पे टॉप पे इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप ये ड्रॉप कैप ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। आप देखिए इस पर क्लिक करते ही या डबल क्लिक करते ही वापस ये ऑप्शन आ गया है और इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे सिंगल क्लिक किया तो ऐसे ये दिखाई नहीं देगा। अब इसको डबल क्लिक करना होगा तभी ये ओपन होगा। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप ये जो हैंडल्स हैं इनको पकड़ के भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जिस तरह से आपको चाहिए, जितना भी हाइट कम ज़्यादा चाहिए आप वहाँ से इसको ड्रैग करना है सिर्फ पकड़ कर और यहाँ पर लेकर आ सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। ये देखिए मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। तो इस तरह से ड्रॉप कैप के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ड्रॉप कैप को इन डिटेल समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है और किसी और को भी हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।